गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार परमानी, इतिहास विभाग, टाटा कॉलेज चाईबासा। मैं आज के इस ऑनलाइन क्लास में यूजी इतिहास ऑनर्स सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 6 और पीजी इतिहास विषय सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 11 ग्रुप बी, जो स्पेशलाइजेशन पेपर के अंतर्गत आता है, से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है खिलजी स्थापत्य कला शैली। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकाल में हमारे हिंदुस्तान की धरती पर काफ़ी मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ और इसी के साथ यहाँ पर नए नए राजवंश की स्थापना भी हुई और कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो गुलाम वंश की जो यहाँ पर नींव डाली गई थी, इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे ही और नए राजवंशों का उदय हुआ और इन 4-5 राजवंशों का जो इतिहास है, ये मुख्य रूप से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इन्हीं राजवंशों में से खिलजी राजवंश एक मुख्य राजवंश में गिनती आती है और खिलजी राजवंश खिलजी सुल्तान शासकों के द्वारा अपने समयों में जो कि एक नए नए कलात्मक शैली के आधार पर जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपनी जो प्रदर्शन किया है, उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं का बातें वर्णन हम इस कड़ी में करते हैं। जैसा कि 14वीं सदी के प्रथम दशक में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भारत में इस्लामी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने विजय और दूसरे क्षेत्रों को पराभूत कर अपने राज्य में मिलाने की दृढ़ नीति अपनाई। पर इसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहास के पन्ने से हमें ये पता चलता है कि जितने ही कारगर वो उस क्षेत्र में था, अपनी विजय अभियान के क्षेत्र में, उतनी ही प्रभावता, उतनी ही प्रमुखता वो एक भवन निर्माता में भी था। उन्हें एक महान भवन निर्माता के रूप में सल्तनत कालीन मध्यकालीन इतिहास में जाने जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो उसके द्वारा बनवाई गई 2 इमारतें निश्चय ही काफ़ी उल्लेखनीय है। प्रथम तो सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया समाधि स्थल पर जमात खाना मस्जिद और द्वितीय कुतुब मीनार के निकट बनवाया गया अलाई दरवाजा। भारत में पूर्णतः इस्लामी धारणाओं के अनुसार बनाई गई मस्जिदों में जमात खाना मस्जिद
सबसे शुरू की है और मूल रूप से यह मस्जिद बलुआ पत्थर से बनाई गई है तथा इसमें 3 कक्ष हैं। मध्य में एक वर्गाकार कक्ष और दोनों ओर आयताकार 2 कक्ष हैं और कहा जाता है कि पहले इस भवन के निर्माता खिरज खां था, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। विचार उसे मस्जिद बनाने का नहीं बल्कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाने का था और इसमें पहले बीच वाला कक्ष ही था। इसमें दोनों ओर के कमरों को तुगलक शासन के प्रारंभिक काल में जोड़ा गया और इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस तरह से हमें इतिहास में ये उल्लेखनीय मिलता है कि बाद में मुगल शासन में इसे और सजाया गया और इसे और खूबसूरत बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा स्मारक भवन अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 में किया गया। यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में उसके दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया विस्तार था। कुतुब मीनार के आसपास भवनों में से यह एक भवन है जो कि नष्ट नहीं हुआ है, पर उसका रख रखाव ठीक से नहीं किया गया और उसके कुछ हिस्से समय और मौसम के प्रभाव से टूट फूट गए हैं। इस तरह से इल्तुतमिश के मकबरे की भांति इसमें एक वर्गाकार बड़ा कक्ष है जिसकी छत के रूप में एक ही गुंबद है और मकबरे में उसकी 4 दीवारों में हर एक के भीतर जाने के लिए मेहराबदार प्रवेश मार्ग है इसमें और यह भी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए अन्य अनेक भवनों में सीरी का नगर महत्वपूर्ण है, जिसका स्थान दिल्ली में 7 नगरों में दूसरा है। इसमें इस तरह से इस भवनों का निर्माण किया गया है जो कि अलाउद्दीन खिलजी इसको काफ़ी अपनी स्मरणीय तथ्यों को जागृत करने के साथ साथ कई ऐसे उनके जीवन शैली से जुड़ी हुई बातों को यादगार बनाने के लिए इन सीरी का मकबरा सीरी का नगर को उन्होंने निर्मित किया था। दूसरा उल्लेखनीय जो है, सर सैयद अहमद के अनुसार श्रीनगर और किले का निर्माण अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में किया था और महल की दीवारें तथा उसकी घेरेबंदी पत्थर की बनवाई गई है। इस तरह से यह नगर पूर्ण रूप से अभी इसकी जो खंडहर है वही मात्र बचे रहे हैं, पर जो भी बचे हुए हैं वो काफ़ी आकार के, इसमें जो
कलमा खुदे गए हैं, बड़े खूबसूरत और नयनाभ हीरा दिखते हैं और वास्तुकला की उत्कृष्टता पर सीरी का नगर अपनी मूल विशेषताओं के साथ अलाउद्दीन खिलजी के यानी कि खिलजी शासनकाल के मुख्य बातों को उजागर करती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ते हैं।